1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता पहला, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया एवं दूसरा, भारत के मंत्री पद की व्यवस्था की गई। तीसरा, 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। आठवां, 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा, 7 सदस्य कंपनी के निर्देशन मंडल। चौथा, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद की सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। पांचवा, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। छठवां, इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया है। सातवां, भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के नियंत्रण में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में। 8, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अंततः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय थे। 1858 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता पहला, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। दूसरा, विभागीय प्रणाली की प्रथा प्रारंभ हुई एवं लॉर्ड कैनिंग द्वारा। तीसरा, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्तियां प्रदान की गई। पांचवा, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने की शुरुआत हुई एवं वायसराय के कुछ भारतीय को विस्तार परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर दिया गया। नोट: 1862 में लॉर्ड कैनिंग के 3 भारतीय बनारस को राजा पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव एवं विधान परिषद में मनोनीत किया गया। 1873 के अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को की केंद्रीय कार्यकारिणियों में छठे सदस्य की नियुक्ति कर उसके लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। 1892 भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। दूसरा, इसके द्वारा राजस्व एवं व्यवस्था अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणियों से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। 1919 का भारत परिषद अधिनियम मार्ले मीटो सुधार पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी। इस प्रकार इस अधिनियम में सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मीटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। दूसरा, भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई। तीसरा, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वादा विवाद करने एवं सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने एवं पूरक प्रश्न पूछने का मत देने का अधिकार दिया गया। 1919 में
मार्ले मीठू सुधार। चौथा, प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई एवं 5 सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वासराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। छठवां, इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंट्स कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। नोट: 1909 ई में लॉर्ड मेलो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मीटो भारत के वासराय। दूसरा, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था।